नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्य प्रकाश शुक्ला। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सूर्य डिबेल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, मास ट्रांसफर के कुछ टॉपिक हमने चर्चा किए थे। उसके बाद में अब हम लेके आए हैं आपके लिए ये टॉपिक विश्लेषण। तो देख लेते हैं इसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और इसके प्रोसेस के बारे में जानकारी लेंगे और देखेंगे इसको यूज कहाँ पे किया जाता है। इसको मेनली यूज करने का पर्पस हमारा ये है कि हमारा जो एजियर टॉप मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करना, क्योंकि उसको अन्य डिस्टिलेशन से जो है सेपरेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वह बहुत ही नियर बाई होते हैं, जिसकी वजह से उसको सेपरेट करना काफी मुश्किल होता है। और ये तो आप मिक्सचर होता क्या है, जैसे कि हमारा कोई मिक्सचर है इथेनॉल प्लस वाटर का, मान लिया हमने इथेनॉल प्लस वाटर का हमारा कोई मिक्सचर है, जिसका इथेनॉल का हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.15 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm। 1 atm प्रेशर पे हमारा 78.15 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जहाँ पे बॉइल करना स्टार्ट कर देगा। और वाटर का हमारा 100 डिग्री सेल्सियस है 1 atm पे। तो इन दोनों का मिक्सचर है हमारा। वैसे तो इसको हम क्या, वैसे देखा होगा आपने, जो है इथेनॉल को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जब इसको हम यूज कर सकते हैं तो फिर हमको ये एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन जो है इसके लिए यूज करने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो ये इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम एथेनॉल को केवल 90% से 95% तक प्राप्त कर पा रहे थे प्योरिटी उसकी। उससे ज्यादा हम उसको प्योर नहीं पा रहे थे, उसमें 5% तक वाटर कंटेंट जा रहे थे। तो इसलिए हमने एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन जो है यूज किया इसको सेपरेट करने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं कि जब दोनों का फीड देते हैं हम, तो पहले हम कंस्ट्रक्शन देख लेंगे इसका क्या होता है। इसमें ये कॉलम देते हैं, कॉलम ये एक टाइप का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तरह ही होता है, जिसमें हम फीड देते हैं एथेनॉल प्लस वाटर की। एथेनॉल प्लस वाटर की जब फीड देंगे तो ये प्लेट बाय प्लेट नीचे आएगी, जैसा कि हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आ रही थी। लेकिन इसमें हम बेंजीन जो है एक इंटेनर के रूप में यूज करेंगे। इंटेनर का काम क्या होता है? इंटेनर का काम होता है दो कंपोनेंट जो होते हैं उनमें से एक कंपोनेंट के साथ में मिल के लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाना, और उसके बाद में वो बॉइल हो सकता है। जैसा कि हमने बेंजीन इसमें यूज किया है एज ए इंटेनर, यहाँ से फिर देंगे एज ए इंटेनर हमने बेंजीन को यूज किया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सेल्सियस 1 atm पे है। तो बेंजीन जब हम यूज करेंगे तो वह इसमें जा करके वाटर के साथ में मिल के लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, जिससे हमारा क्या होगा कि वाटर और बेंजीन के कंटेंट जो होंगे वो हमारे पहले बॉइल होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो मोर वोलेटाइल यहाँ पे हो जाएंगे। इनका लगभग 64 के अराउंड आएगा, जो कि तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बनेगा एजियोट्रॉप का। उसके बाद में तुम्हारा इथेनॉल का होगा। तो जब इसको हम हीट देना स्टार्ट करेंगे तो ये जो है बॉइल करना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे। तो ये यहाँ से जो है वेपर फॉर्म में ऊपर जाएगा। इधर से बेंजीन का हम दे देंगे फीड, जो कि हमारा वाटर के साथ में लो एजियोट्रॉप मिक्सचर बना लेगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, वाटर प्लस बेंजीन दोनों के मॉइस्चर यहाँ से कंडेंसर में आ जाएंगे, और यहाँ से हमारा जो इथेनॉल होगा वो यहाँ से हमारा नीचे रिबॉयलर में आ जाएगा। रिबॉयलर में जब आएगा तो रिबॉयलर से हम इसको पार्शियली रिबॉयल कर देंगे। यहाँ पे हम पार्शियल रिबॉयलर का यूज करेंगे, और पार्शियली रिबॉयल जब करेंगे तो हमारा जो थोड़े बहुत कंटेंट इसके आ रहे होंगे वाटर और बेंजीन के, वो फिर से यहाँ से हमारे रिवॉल्व हो जाएंगे, और हमारा जो बॉटम प्रोडक्ट होगा एथेनॉल के रूप में वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। एथेनॉल के रूप में हमको हमारा बॉटम प्रोडक्ट मिल जाएगा, और यहाँ से हमारे जो थोड़े बहुत कंटेंट आ जाएंगे 1% या 2%, वो हमारे यहाँ से फिर से रिवॉल्व होके चले जाएंगे कॉलम में। तो यहाँ से हमारा जब आएगा कंडेंसर में वाटर और बेंजीन, तो वेपर फॉर्म में होगा। यहाँ से हम उसको कंडेंसर में ठंडा करेंगे, वहां से हमारा आएगा रिफ्लेक्स में।
तो रिफ्लेक्स में जब आएगा तो यहाँ से हमारा जो उसके होंगे कंटेंट, कुछ कंटेंट रिफ्लेक्स हमारा जो इम्प्योरिटी के रूप में होंगे थोड़े बहुत, वो इधर भेज देगा। बाकी हमारा जो बेंजीन और वाटर का मिक्सचर होगा उसको हम नेक्स्ट कॉलम में भेजेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है अब, क्योंकि हमारा एथेनॉल निकल चुका है, हमारा एथेनॉल निकल चुका है और इसकी प्योरिटी कितनी रहेगी 96 टू 99.9, इतनी प्योरिटी रहेगी। अगर 96 से हमको कम प्राप्त करना है प्योरिटी इसकी, तो हम जो है सक्सेसफुल डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। वहां से हमारा क्या होगा कि 90% से 95% तक हमारा प्योरिटी का एथेनॉल प्राप्त हो जाएगा और हमारा वाटर का जो है सेपरेशन हो जाएगा, अलग हो जाएगा और एथेनॉल हमारा निकल आएगा। लेकिन अगर हमको 95% से ज्यादा यानी कि 96 टू 99.9 तक, इसके बीच में अगर हमको इसकी प्योरिटी लानी है तो हमको एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन यूज करना पड़ता है। और एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन यूज करने में हमको एक इंटेनर के रूप में कोई नया केमिकल उसमें ऐड करना पड़ता है, जो कि जाके किसी एक कंपोनेंट के साथ में एक एजियोट्रॉप मिक्सचर बनाता है, जो कि हमारा बॉइल करता है, तब उसका हम सेपरेशन आसानी से कर पाते हैं। तो इस तरह से देखेंगे। फिर हमारा बेंजीन और वाटर जो होगा ये हमारे नेक्स्ट कॉलम में आएगा। तो यहाँ पे इसकी फीड देंगे जब, ये भी उसी तरह से नीचे आएगा, यहाँ से डाउन कमर से मतलब वेयर से डाउन कमर और नीचे आता जाएगा इस तरह से, और यहाँ से हमारा फिर से रिवॉल्वर में आ जाएगा। तो रिवॉल्वर में आने के बाद में हमारा क्या होगा, यहाँ से अब यहाँ पे हमारा बेंजीन और वाटर का सेपरेशन होना है। तो यहाँ पे हमारा जो बेंजीन और वाटर का सेपरेशन होगा, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या होगा, बेंजीन जो है वो बॉइल होना स्टार्ट होगा। बेंजीन जब बॉइल होना स्टार्ट करेगा तो बेंजीन यहाँ से बॉइल होकर धीरे धीरे वेपर फॉर्म में ऊपर जाएगा इस तरह से, और कंडेंसर में जाएगा। और हमारा वाटर कंटेंट जो होंगे लिक्विड फॉर्म में इधर रिवॉल्वर में आ जाएंगे। यहाँ से फिर से हम पार्शियली उसको रिबॉइल कर देंगे, जिससे हमारे उसमें कुछ कंटेंट जो हमारे बेंजीन के चले गए होंगे 1-2%, वो हमारे फिर से रिबॉइल होके कॉलम में आ जाएंगे और यहाँ से हमारे फिर से वेपर फॉर्म में जाके कंडेंसर में जाएंगे। तो कंडेंसर में जाने के बाद में हमारा क्या होगा, यहाँ से फिर से रिफ्लेक्स में आएंगे, रिफ्लेक्स हमारा फिर से इधर कॉलम में भेज देगा और हमारा जो प्योर बेंजीन होगी उसको हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे रिफ्लेक्स से। उसको बेंजीन को प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे, हम एक पंप लगाएंगे। पंप से हम इसको क्या करेंगे, बेंजीन को फिर से यहाँ से हम पंप कर देंगे, जो कि हमारा रिसाइकिल होकर के क्या होगा, फिर से हमारा फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। यहाँ से हमारा फिर से इसको हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। और इधर हमारा क्या होगा, बॉटम प्रोडक्ट के रूप में दूसरे में वाटर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम वाटर, एथेनॉल और बेंजीन का सेपरेशन करते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ में। लाइक सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलता रहेगा और वीडियो बनाने में थोड़ा आसानी रहेगी। तो धन्यवाद।